ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात से पहले पुतिन ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। क्या है वो बयान, आप देखिए आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। पुतिन ने अमेरिका को दिया है ऑफर। क्या है ऑफर? रूस अमेरिका से खनिज समझौते को तैयार है। रूस में दुनिया की दुर्लभ और महत्वपूर्ण खनिज, ये बहुत बड़ा बयान है। यानी कि ये समझ में आ रहा है कि कैसे रूस और अमेरिका एक तरफ खनिज समझौते पर नजर आ रहे हैं। तो सवाल यहां पर यह है कि आखिर 3 साल का ये जो युद्ध हुआ, इसके बाद क्या सिर्फ लॉस की सिचुएशन में आज यूक्रेन नजर आ रहा है? क्या सब कुछ जो बर्बाद हो गया यूक्रेन का, सब कुछ खो दिया यूक्रेन ने, और अब जो अर्थ मिनरल्स भी यूक्रेन के पास है उसको खोता हुआ नजर आ रहा है? और विन विन सिचुएशन में व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका नजर आ रहे। तो एक तरफ पुतिन अमेरिका को खनिज का ऑफर दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो युद्ध में जीती गई यूक्रेन की जमीन का 1 इंच हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे व्लादिमीर पुतिन, यह उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है। किस जगह पर कितना कब्जा, फटाफट देखिए, ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं। लुहांस्क का तो आप देखिए 99% हिस्सा रूस के कब्जे में, डोनेट्स्क का 70% हिस्सा, ज़ापोरिज़िया का 74% हिस्सा, सेवास्तोपोल का 100% हिस्सा इस वक्त रूस के पास में। और देखिए, इसी पर मैं बात करना चाहूंगा। कर्नल यूएस राठौर सर, मेरा सवाल आपसे, जो आज मुलाकात होने वाली है, इससे पहले जो मुलाकात हुई है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की ट्रंप से, उस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि डील तो हो, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि जिसने हमला किया, जो इन्वेडर है, वो सिर्फ फायदे में रहे और जिस पर हमला वो उसको नुकसान हो। लेकिन यहां तो हम वही होता देख रहे हैं कि नुकसान में सिर्फ यूक्रेन है। देखिए करुणा, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो वाशिंगटन गए थे, वो अधिकतर अपने हितों के संरक्षण के लिए गए थे। जो ट्रंप का टैरिफ का हंटर है, वो भी बड़ा तेज चल रहा है, तो वो बचाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए गए थे। और इन्हें ये ट्रंप की आइडिया पता थी, क्योंकि अगर याद करें तो ब्रिटेन पहला मुल्क था जिसने पीस कीपर की बात की थी जी। तो ये चीज इन्हें पता थी। थोड़ी सी सिलेक्टिव लीकिंग ट्रंप ने उनको की थी। अब आप बात करते हैं कि ये जो यूक्रेन की जमीन है किस तरीके से खाली होगी। रशिया का एक ग्रैंड आइडिया है, उसको बोलते हैं नोवो रशिया। इसमें 8 ओब्लास्ट शामिल होते हैं, उत्तर में खार्किव और दक्षिण में जाकर के खत्म होता है ओडेसा। इसमें 8 आते हैं, जिसमें से क्रीमिया, डोनबास, ज़ापोरिज़िया और खेरसन में पार्शल है। रूस चाहता है ये चाहिए, उसको ये जगह चाहिए। तो अभी के लिए अगर रूस को सेटल होना है तो रूस की जो डिमांड है कि जो इलाके में जीत नहीं पाया, खेरसन में, ज़ापोरिज़िया में या खार्किव में, वो हमें दे दो, ठीक है, या जो इस पे मैं काबिज हूं उससे मैं हटूंगा नहीं। तो आज आप देखें, खरबूजे और छुरी वाली बात है, चाहे जिस पे गिरे खरबूजे को कटना है। और ये यूक्रेन का बाल्कनाइजेशन मुझे स्पष्ट दिख रहा है। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कही।